हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि विहिंग ने गिफ्ट बॉक्स खोला। बॉक्स में से एक हेयर पिन, वॉच और एक लेटर मिला। बॉक्स को साइड में रखकर विहिंग लेटर को पढ़ने के लिए खोलता है। उसमें जियांग फैमियन ने लिखा था, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो इसका मतलब आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे विहिंग बेटा, आज तुम पूरे 18 ईयर्स के हो गए। तुम्हें ये गिफ्ट बॉक्स खोलते ही एक वॉच मिला होगा, वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है। अगर ये बात बतानी तुम्हें ज़रूरी नहीं होती तो शायद मैं तुम्हें कभी ऐसे ये बात नहीं बताता। मैं और वी चंग से हम दोनों कॉलेज में मिले थे और हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। हम दोनों भाइयों की तरह रहते थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 2 साल बाद मेरी मैरिज यू के साथ और वी चैंगसे की मैरिज कैंगसे सरन के साथ हो गई। शादी के 2 साल बाद कैंगसे सरन ने एक क्यूट बेबी को बर्थ दिया। वी चैंगसे ने हमें कॉल करके बताया। हम दोनों बेबी और उन दोनों से मिलने के लिए अगले दिन उनके घर पहुँचे। 2 दिन हम उनके घर में रहे। तब तक यू ने कैंगसे सरन और बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। 2 दिन बाद हम जब घर जाने के लिए निकले तब कैंगसे सरन हमें रोकते हुए कहती है, आप अपने फ्रेंड और मेरे बेबी को भी अपने साथ ले जाइए। ये सुनकर वी चंग से कहते हैं, हनी तुम ये क्या कह रही हो। कैंगसे सरन कहती है, आप यहाँ से चले जाइए, वो लोग आते ही होंगे। मुझे सेंस हो रहा है कि वो लोग कहीं पे हैं। अगर वो लोग यहाँ पे पहुँच गए तो वो हमें और हमारी बेबी हम सबको मार देंगे। मैं ये नहीं चाहती कि हम सब यहाँ पे ही मर जाए। आप बेबी को लेके यहाँ से चले जाइए। आप बेबी का अच्छे से ख्याल रखना, कहकर वो अपने गले से लॉकेट निकालकर बेबी को पहना देती है और हेयर पिन निकालकर वी चंग से के हाथ में देती है। वी चंग से कहते हैं, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जा सकता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और शादी किया है, तुम्हें ऐसे कैसे आधे रास्ते में छोड़ सकता हूँ। और रही हमारी बेबी की बात तो जियांग चन और मैडम यू इसका ख्याल रख लेंगे। अगर मरेंगे तो हम साथ मरेंगे, अगर जिएंगे तो भी साथ ही जिएंगे। कैंगसे सरन वी चंगसे को बहुत समझाने की कोशिश करती हैं पर वी चंगसे नहीं समझते। वी चंगसे जियांग फैमियन को कहते हैं, इसे अपनी बेबी की तरह ही देखना और अच्छे से ख्याल रखना, कहकर वो विहिंग को जियांग फैमियन के हाथ में पकड़ा देते हैं और हेयरपिन को भी जियांग फैमियन को दे दिया। जियांग फैमियन कहते हैं, क्या हुआ है, तुम पहले हम लोगों को बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर जान का खतरा यहाँ पर है तो तुम हमारे साथ चलो, हम सब यहाँ से चले जाते हैं। तब कैंगसे सरन कहती है, नहीं हम लोग सब यहाँ से नहीं जा सकते। अगर हम सब चले गए, मैं जहाँ पर भी जाऊँगी वो लोग हमारा पीछा करते करते आ जाएंगे और हम सबकी जान मुसीबत में पड़ सकती है। प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाइए। वी चंग से कहते हैं, हाँ तुम विहिंग को लेकर यहाँ से चले जाओ, हमारी बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए और तुम दोनों इसका अच्छे से ख्याल रखो। वी चंग से कहते हैं, मुझे प्रॉमिस करो फैमियांग कि तुम हमारी बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह देखोगे। जियांग फैमियन उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि हाँ मैं अपने बेटे की तरह इसे देखूंगा। वो जल्दी से जियांग फैमियन को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जियांग फैमियन और मैडम यू वीक को लेकर घर में आ जाते हैं। 2 दिन बाद पता चलता है कि वहाँ पर 2 लाशें मिली हैं। जियांग फैमियन और मैडम यू बेबी को अपने गोद में लेकर वहाँ पे पहुँचे तो देखा घर की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। चारों तरफ चीज़ें टूटी फूटी होकर पड़ी हुई हैं और 2 डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। वो कपड़े देखकर पता लगाते हैं कि ये शायद वी चंगसे और कैंगसे सरन है। उन्होंने उन दोनों को पूरे रिचुअल्स के साथ दफना दिया। उस दिन जियांग फैमियन और मैडम यू दोनों बहुत दुखी थे, पर जियांग फैमियन को इतना तो पता चल गया था कि वी चंग से कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं थी। इसका मतलब विहिंग भी कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो सकता। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। जियांग फैमियन और मैडम यू विहिंग को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वक्त के साथ धीरे धीरे विहिंग बड़ा होने लगा। जब विहिंग धीरे धीरे चलना सीख रहा था तभी एक दिन गिर गया और उसे चोट लग गई। मैडम यू जल्दी से आकर उसे अपने गोद में उठाती हैं और देखती हैं उसे चोट लगी है। तभी अचानक ही उनके आंखों के सामने वो चोट अपने आप हील हो गई। ये देखकर मैडम यू शॉक हो गई। रात को जब जियांग फैमियन ऑफिस से घर लौटे तो ये बात मैडम यू ने जियांग फैमियन को कहा। जियांग फैमियन कहते हैं, ये तो मुझे पता था।
मैडम यूँ कहती हैं, क्या ये पता था कि अपने आप वहीं के घाव हील होते हैं? पर मुझे तो पता नहीं था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तब जियांग फैमैन कहते हैं, नहीं, उस दिन जैसे उन लोगों की घर की हालत हुई थी और वो दोनों जितने घबरा कर हम दोनों को वहाँ से भेज रहे थे, उसी दिन मुझे लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं। और वी चैंग से जो है वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, उनके पास कुछ ना कुछ पावर है। इसके हिसाब से विंग उनका बेटा है, तो इसके पास भी कुछ ना कुछ पावर होगी। तब मैडम यू कहते हैं, तो फिर हम अब क्या करें? जियांग फैमैन कहते हैं, क्या करें, क्या मतलब? बेबी को जैसे पालते हैं हम वैसे ही पालेंगे। मैडम यू कहती है, पर अगर किसी के सामने ये बात आई तो ये बहुत मुसीबत हो सकती है। जियांग फैमैन कहते हैं, हाँ, ये तुमने तो सही कहा, पर हमें इसे सावधानी से पालना होगा और हमें ध्यान रखना होगा कि इसे कहीं पे चोट ना लगे। हमें ये तो नहीं पता कि इसके पास और कितनी शक्तियाँ हैं, पर हमें ये बात अभी पता चल गई, ये बहुत अच्छी बात है। आगे से विहिंग को लेकर जियांग फैमैन और मैडम यू दोनों बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए थे। धीरे धीरे विहिंग बड़ा होने लगा। वो जब स्कूल जाता तो जियांग फैमैन हो या मैडम यू हो, उसे छोड़ने जाते और हमेशा ध्यान से उसे लेकर आते। जब विहिंग बड़ा हुआ तो जियांग फैमैन और मैडम यू हमेशा विहिंग को ये कहा करते थे कि अपने आप को कहीं पर चोट मत लगने देना, खुद का ध्यान रखना। विहिंग हमेशा कहता था, ठीक है माँ, और उसने कभी खुद को चोट लगने नहीं दी। विंग अपने लॉकेट को पकड़ता है और अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है कि ये मेरे असली फादर मदर नहीं थे, तो फिर मेरी माँ कैसी दिखती थी। वो फिर से अपने लेटर को पढ़ने लगता है। जियांग फैमैन ने लिखा था, तुम्हें गिफ्ट में एक हेयर पिन भी मिला होगा, वो तुम्हारी माँ का है, और बचपन से तुम्हारे गले में जो लॉकेट है वो भी तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया है। वो हिंग उस हेयर पिन को हाथ में पकड़कर देखने लगा। वो फिर से लेटर पढ़ता है। आखिर में जियांग फैमैन ने लिखा था, तुम ये मत समझना कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, तुम हमारे बेटे से भी बढ़कर हो। हम दोनों तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम दोनों की जान तुम में बसती है। अगर कभी हमारी ज़रूरत हुई तो तुम हम दोनों के पास आ सकते हो। तुम चाहो तो अपनी मदर की सच्चाई जानने के लिए जा सकते हो। पर एक बात याद रखना, हम दोनों हमेशा तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम्हें कभी भी हम दोनों की ज़रूरत हुई तो तुम हमसे हेल्प ले सकते हो। भले ही तुम हमें अपना माता पिता समझो या ना समझो, पर हमने अपने पूरे दिल से तुम्हें अपना बेटा माना है। अगर कोई भी तकलीफ़ हुई ना, तुम हमारे पास बेझिझक आ सकते हो। हमेशा ये बात याद रखना। आखिर में तुम्हें गिफ्ट बॉक्स में एक पिक्चर रखा हुआ मिलेगा जो कि तुम्हारी रियल मॉम डैड की है। अगर मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना, और इतने दिन मैंने तुम्हें ये बात छुपाई, इसीलिए हम पर नाराज़ मत होना। ये पढ़ते पढ़ते विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू को पोंछकर गिफ्ट बॉक्स को अपने पास लाता है और उसमें रखी हुई पिक को देखता है। पिक में कैंगसे सरन बेबी विंग को अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और उनके बगल में वी चांग से खड़े थे। ये देखकर विंग रोने लगा। विंग के पैदा होने के 2 दिन बाद ही उसकी रियल पेरेंट्स की डेथ हो गई, और जिन्होंने उसे पाला था उनकी 1 साल पहले डेथ हो चुकी है। ये सोचकर विंग उस लेटर को और उस पिक्चर को हक करके रोते हुए सो जाता है। सुबह हुई विंग उठा, उस सारे सामान को संभाल कर रखता है। आज विंग जब कॉलेज में गया तो खोया खोया था, काम पर भी उसका ध्यान नहीं था। वो जब घर आया तो सोचता है, क्या सच में मेरे पास कोई पावर है? वो एक नाइफ़ लेता है और अपनी उंगली को कट करता है। विंग के देखते ही देखते वो जख्म हील हो गया। ये देखकर विंग भी शॉक था। ये बात विंग को भी पता नहीं थी। और यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है।